नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आप लोगों के सामने इस वक्त जो वीडियो आ रही है हॉलैंड से, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़ुटबॉल मैच के इख्तिताम के बाद इसराइली दरिंदे जो है वो फ़िलिस्तीनी परचम फाड़ दिए थे। जाहिर सी बात है कि आप अपने मुल्क को सपोर्ट करने वाले लोग, और आजकल तो दुनिया में जहाँ कहीं भी फ़ुटबॉल मैचेस होते हैं या फिर किसी भी तरह के प्रोग्राम होते हैं, फ़िलिस्तीन से यकजहती ज़ाहिर करने के लिए आवाम जो है फ़िलिस्तीनी परचम ले लेते हैं, और ये मिर्ची लग जाती है जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों को जो आलम भर की मुख्तलिफ़ रियासतों में फैले हुए हैं। इस मौके पर गज़ा के ख़िलाफ़ नामुनासिब नारे भी लगाए गए, तो वहाँ मौजूद फ़िलिस्तीनी हामियों को गुस्सा आ गया और हॉलैंड के दारुल-हुकूमत एम्स्टर्डम में इसराइली शारिकीन पर इस कदर हमला हुआ कि लगभग 10 जालिम सेहूनी इसराइलियों के ज़ख्मी होने और 2 इसराइलियों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। तो ये हॉलैंड फसादात कह कर के इसको शेयर की जाए। हकीकत ये है कि जो है इन लोगों ने फ़िलिस्तीनी परचम फाड़ करके फ़िलिस्तीनी हामियों को उकसाने की, उनको मारने की कोशिश की थी। इन जालिमों ने उसका सही जवाब दिया गया। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा एक और ख़बर जो आपको जो है मसर्रत देगी, थोड़ा बहुत सुकून, वो ये है कि जालिम काबिस सेहूनी इसराइली फ़ौज ने इतराफ़ किया है कि जुनूबी लबनान में लड़ाइयों के दौरान मज़ीद 5 फ़ौजी हलाक हुए हैं और 16 ज़ख्मी हुए। फ़ौज की वेबसाइट ने जुमेरात को इस बात का इंकिशाफ किया और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का भी एतराफ़ किया। 8 लबनान में और 2 गज़ा की पट्टी में लड़ाई में ज़ख्मी हुए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ दोनों महाज़ों की लड़ाइयों में 21 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। तो नाज़रीन गिरामी, ये ज़ख्मी होने की बातें एतराफ़ किया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। कई लोगों की जो है हलाकतों के बाद और कई जो है इन दहशतगर्दों के ज़ख्मी होने के बाद जो है यहाँ वेबसाइट में उसका 1% पेश करने की कोशिशें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी के शिमाल में जबालिया कैंप में भी जालिम दहशतगर्द सेहूनियों का कत्लेआम जारी है, और ताज़ा जो हमले हुए हैं उसमें 27 शहरियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। इस वहशियाना बमबारी के नतीजे में जो नया कत्लेआम मचाया है अल-मबहूह ख़ानदान पर यह मचाया गया है जबालिया कैंप में, जहाँ पर थे शिमाली गज़ा की पट्टी में। खौफनाक तस्वीर में 2 लड़कियों को मलबे के नीचे दिखाया गया है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। जब काबिज़ अफजाज ने जबालिया कैंप में अबू हुसैन स्कूल्स के करीब अल-मबहूह ख़ानदान के एक मकान पर बमबारी की तो कई बच्चे शहीद हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त गज़ा की पट्टी में कि जालिम दहशतगर्द सेहूनियों की दरिंदगी अपनी इंतहा को पहुँची हुई है। नाज़रीन गिरामी, उधर इसराइल से भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो आते रहते हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसमें हिज़्बुल्लाह की जानिब से दागे गए मिसाइल से जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नुकसान पहुंचने की, आग लगने की वीडियोस आती रहती हैं। अब इसकी जगह का और इसका सही तौर पर हम लोग आपके सामने तयन करके बता नहीं सकते, और वक्त का भी, लेकिन हर दिन इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं अलग अलग हिज़्बुल्लाह के अलग अलग जो है ट्विटर हैंडलर से हो या फिर जो आज़ादाना तौर पर रिपोर्ट करते हैं उन लोगों से। अब देखिए एक और वीडियो जो आसमानी सतह पर इस वक्त मिसाइल गिरने की दिखाई जा रहे हैं, जो आपको रोशनी नज़र, असल में वीडियो है जिसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह इस वक्त पूरी तरह से रशियन मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, और रशियन मिसाइल के सामने इस वक्त इसराइल का आयरन डोम, उसका दिफाई सिस्टम पूरा फेल हो रहा है, और मुख्तलिफ़ इसराइली इलाकों में जो है इस वक्त पूरी तरह से तबाही मची हुई है, जिसको मीडिया नहीं दिखा रहा, ये कहते हुए इन वीडियोज़ को अलग अलग अंदाज में और तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ भारत की ख़बरों की बात करते हैं। यूपी में जो सूरत हाल है और जराइम की और अलग अलग तरह की वो नाकाबिले जो है बयान हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। अब देखिए पुलिस ने आकोश, आलोक और गोपाल नामी इन लोगों को मीरठ में गिरफ्तार करके ला रहे। इन पर इल्ज़ाम है कि ये जो है कॉस स्लॉटर्स यानी गौकशी में मुलव्वस थे, और फिर इनको जो है गिरफ्तार किया गया। और यूपी पुलिस का हमेशा से होता है कि जो है वो मुलजिमान पर इस बात का इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैरों पर
इनकाउंटर के नाम पर जख्मी करके गिरफ्तार करते हैं। देखिए, गलती कोई भी करे और किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, पुलिस को अपने हद में रह कर के अपनी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह का जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात के ज़रिए से ज़ख्मी करना, इनकाउंटर के नाम पर जो है उन पर जुल्म ढाना, ये कहाँ की जो है इंसाफ है कहते हुए भी लोग इस वीडियो पर शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। उधर इसी तरह उत्तर प्रदेश की ईटा से भी एक खबर आ रही है, डिस्ट्रिक्ट ईटा में, जहां पर एक शख्स को घेर करके बहुत बुरी तरह से 4-5 गुंडों की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, लाठी और बेल्ट से मारे जा रहे हैं। ये वीडियो है लेकिन इसकी तस्वीरें हम आपके सामने पेश करें। बताया जा रहा है कि इसके पास मौजूद 47,000 रुपये भी जो है कोतवाली देहात एरिया में जो है उसको लूट लिया और उस पर हमला करके उसको जख्मी कर दिया है। ये वीडियो वायरल होने के बाद भी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसको लेकर के लोग अलग अलग तबसरे करने लगे हैं। नाज़रीन गिरामी, जम्मू और कश्मीर के डोडा इलाके से एक वीडियो आ रही है जहां नदीम अहमद, जिनकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, जो पेशे से टेलर के एक शख्स के बेटे हैं, इनके वालिद टेलर हैं, उन्होंने जो है KS 2024 एग्ज़ाम सर्विस, जिसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए होता है कश्मीर के, उसमें जो है बहुत अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की और 6th रैंक हासिल किया। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों में खुशी दौड़ी और अहले ख़ानदान की जानिब से मुबारकबादी देने का सिलसिला इस वक्त उनको लगातार जारी है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों के सामने सुबह से खबर आ रही है कि जो है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत को बरकरार रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच इस पर क़तई फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा 8 नवंबर 2024 को 1966 के फैसले को मनसूख कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती दर्जे का दावा नहीं कर सकती। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है, इसका फैसला 3 जजों की अलहिदा बेंच को करना होगा। यानी ये फैसला नहीं है, उसे बरकरार रखा गया है, लेकिन अहम जो फैसला आएगा वो जो 3 जजों की बेंच करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजों की अदालत उज़्मा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत का नए सिरे से तयन करने के लिए 3 जजों की एक बेंच तश्कील दी गई। अजीज़ बादशाह बमुकाबला यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले में कहा गया था कि AMU अक़लियती दर्जे का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए कायम की गई थी। जुमा को सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले में कहा कि सिर्फ इस वजह से कि AMU को शाही कानून बरतानवी दौर के ज़रिए शामिल किया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अक़लियत के ज़रिए कायम नहीं किया गया था। उसने ये भी दलील नहीं दी कि यह कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए कायम की गई थी। अक्सरियती फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सुनाया, जिनका जुमा को अदालत में आखिरी दिन था। जस्टिस संजीव खन्ना, JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इनसे इत्तेफाक किया, जबकि जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और SC शर्मा ने इख्तिलाफ किया है। बहरहाल अगली 3 जजों की बेंच इस सिलसिले में फैसला सुनाते हुए इसको हतमी शक्ल देगी। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र इंतखाबात से कबल संजय रावत का एक इंकिशाफ सामने आया है। उन्होंने कहा कि BJP में शामिल होने के लिए उनको दबाव डाला गया था, लेकिन वो इस बात को नहीं माने। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान शिवसेना की सीनियर रहनुमा संजय रावत ने एक बड़ा दावा करते हुए BJP पर तनकीद। उन्होंने कहा कि BJP उन पर, उनके साथियों पर दबाव डाल रही थी कि वो पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हो जाए। रावत ने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP का मकसद तकसीम की सियासत करना है और वो खुद अंदर से तकसीम है। संजय रावत ने इंकिशाफ किया कि उनके अलावा अनिल देशमुख, अनिल परब पर भी BJP में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाते हुए कहा कि रहनुमा दूसरों को मुत्तहिद करने की बात करते हैं, जबकि खुद उनके खानदान तकसीम का शिकार। उन्होंने कहा कि योगी जी के 4 भाई अलग रहते हैं, उसके बावजूद वो इत्तिहाद की बात करते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, फरीदाबाद में 35 इमारतों पर बुलडोज़र चला है और चंद घंटों में कई आशियाने उजड़ गए हैं। और इस तरह से इस वक्त हरियाणा में और मुख्तलिफ इलाकों में बुलडोज़र की जो दहशत है उसको लेकर के आम अवाम, बिलखुसूस गरीब अवाम जिनके सर पर छत नहीं है और कहीं भी अपना आशियाना बना लेते हैं, वो बड़े परेशान हैं कि जाए तो कहाँ जाए। अब देखिए, जिस इलाके में अफरा तफरी फैल गई, फरीदाबाद के तगाँव का है, जहाँ पंचायत को ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से तामीर 35 इमारतों को ब्लॉक दफ्तर के दस्तर ने बुलडोज़र से मुनहदिम कर दिया। जब ये निदामी कार्रवाई चल रही थी तो इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट तगाँव, ज़ैली तहसील के नायब तहसीलदार पंकज कुमार वगैरह मौजूद थे। अलावाजी तगाँव थाने की पुलिस भी जावकों पर मौजूद थी। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त जो है जो बुलडोज़र की कार्रवाई की वजह से गरीब गुरबा बहुत परेशान हैं, जो बेघर है और जिनके सर पर छत नहीं है और किसी न किसी एतबार से कहीं कुछ जो है आसरा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये सूरत हाल है।
मसाजिद को लेकर के भी यही सूरत हाल। एक अफसोसनाक इस वक्त वीडियो और तफसीलात मेरे सामने आ रही हैं नाज़रीन गिरामी। इससे मैं किसको कोसूं कि अपने ही मुस्लिम भाइयों को, या मुसलमान किस कदर लालची और हासिद हो सकता है और अपने ही धर्म के मस्जिद को गिराने पर मजबूर होता है। अब देखिए, ये जो बागपत में यूपी में एक मस्जिद आती है 50 साल पुरानी, इस मस्जिद को एसडीएम ने मुनहदिम करने का ऑर्डर जारी कर दिया है और इसके अलावा यहाँ की मुतवल्ली पर 4.12 लाख रुपए फाइन भी देने की बात कही है। और ये कोई गैर इस मस्जिद के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था, बल्कि गुलशेर मलिक नामी एक शख्स ने इस मस्जिद के खिलाफ, इसकी जगह के खिलाफ जबरन जो है इस पर कब्जा करके मस्जिद बनाने का दावा करने के बाद ये सूरत हाल सामने आई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है यहाँ के हिंदू भी इस फैसले को लेकर के नाराज़ हैं, यहाँ के मुसलमान भी इस फैसले को लेकर के नाराज़ हैं। और इसलिए कि 50 साल पुरानी मस्जिद है और मुसलमान और सब लोग तकिया वाली मस्जिद के नाम से ये मशहूर थी और एक हिंदू मुसलमानों में कोई भी किसी भी तरह के यहाँ इस मस्जिद को लेकर के या इसको लेकर कोई जो गैरों में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन एक मुस्लिम मुनाफिक ने इसके साथ ये किया है कहते हुए अब जो है तहसीलदार भी जगह पर पहुँच चुके हैं, लोगों को जो है बात हो रही है और जो है तमाम हिंदू मुसलमान कम्युनिटी से बात हो रही है, जबकि तमाम वहाँ के आवाम जो है नाराज़गी जता रहे हैं उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने जो है इस मस्जिद के ख़िलाफ़ जो है ये चीज़ें सामने लाई थी। वह नाज़रीन गिरामी, ये हमारी कौम की हालत है। इसके बावजूद हमें शिकायत है कि दुनिया हमें क्यों मारती है। हम अपने अखलाक व किरदार पर नज़र करेंगे तो ये जायज़ ठहराया जाएगा कि हमें दुनिया क्यों मारती है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।